तो देखिए ध्यान से देखिए, हम लोग चालू कर दिए, हम लोग ऋण आयन और धन आयन की बात करने वाले हैं। तो किसकी बात करने वाले हैं? ऋण आयन और धन आयन। ठीक है, इसकी बात करेंगे, ऋण आयन और धन आयन। तो दुनिया का हर पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के केंद्र में जो होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, और उस न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सुरक्षा के लिए हमेशा इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। ये हर तरह के पदार्थ में ये व्यवस्था पाई जाती है, चाहे वो गैसीय पदार्थ हो या फिर नॉन गैसीय पदार्थ। गैसीय पदार्थ बोले तो जो गैस वाला पदार्थ है, और नॉन गैसीय पदार्थ का मतलब जो गैस जो नहीं है, धातु हो चाहे अधातु हो। ठीक है, ये हर तरह के पदार्थ में ये व्यवस्था पाई जाती है। दुनिया का हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो परमाणु की ये जो चक्कर लगाने की जो जगह है ये फिक्स होती है, ये कम ज़्यादा नहीं होती है। इसको ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं। ठीक है, यस। अब किसी परमाणु के पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही उसकी कक्षा होगी। तो ये कक्षाओं को हम किस तरह से प्राप्त करेंगे? ये सूत्र होता है 2n²। यहाँ पे n क्या है? कक्षों की संख्या। जैसे देखो, किसी परमाणु की अगर एक कक्षा है तो n की जगह हम 1 रखकर इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 2 मिलेगा। इसका मतलब एक कक्षा अगर किसी के पास, उसके पास केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी की 2 कक्षा है तो यहाँ 2 लिखिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। अगर किसी की कक्षा 3 तो है तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18। समझ आ रहा है? ठीक है, इसके पश्चात देखिए इस तरीके से 4 रखेंगे यहाँ, तो 4 चौक 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। तो ये हर पदार्थों के इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा है कि सोडियम का 11 है, कार्बन का 6 है, क्लोरीन का 17। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये ऋण और धन कैसे बनते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉन जब कोई पदार्थ लेना चाहता है तो वो ऋण आयन बनाता है, क्योंकि उसके पास कमी है, माइनस में है। और जब देना चाहता है तो प्लस आयन बनाता है, धन आयन बनाता है। तो ये कैसे पता चलेगा? तो इसके इलेक्ट्रॉन नंबरों के हिसाब से पता चलेगा। जैसे किसी का 6 है, कितना है? 6। तो पहली कक्षा के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरी कक्षा के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 8 2 10 होगा। अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी 2 कक्षा भरी रहेगी। लेकिन ये 6 ही है, तो ऐसी दशा में पहली कक्षा वाला 2 ले लेगा। यानी कि अगर देखिए कार्बन के पास C6 है, मान लो इसको छोड़ देते हैं, हम सोडियम को ले लेते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। सोडियम के पास 11 है, पहली कक्षा में 2 आ जाएगा। दूसरी कक्षा में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब 1 तो बच गया इसका, 8 2 10 हो गया। एक बचा, 1 कहाँ जाएगा? तीसरी कक्षा में जाएगा। तो ये 1 हमेशा देने की प्रवृत्ति रखेगा, क्योंकि ये इसको जो है मतलब कि ले नहीं सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि जो ये पहली कक्षा है 8 है, तो यहाँ भी 8 कम से कम होना चाहिए। क्योंकि वैसे तो हालांकि तीसरे में 18 होना चाहिए, लेकिन 18 अगर नहीं पहुँच पा रहा है तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो इतना होने के लिए इसको 7 तो चाहिए। कितने चाहिए? 7। तो 7 कोई देगा नहीं, बल्कि ये 1 अपना खुद ही निकाल देगा। तो इसलिए 1 निकालने के लिए इस पर प्लस लगा दिया जाता है, 1 लिखा नहीं जाता है, क्योंकि ये देना चाह रहा है ना। यस। इसलिए क्या हो गया? प्लस। तो जितनी भी प्लस, ये आयन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आयन। जितनी भी प्लस आयन वाली पदार्थ होते हैं वो सब क्या होते हैं? धातु। क्या होता है? धातु। समझ में आ गया? अब देखिए अधातु, क्लोरीन 17 है। अब इसका देखिए, क्लोरीन का देखिए, तो क्लोरीन 17 है, तो पहले में 2 हो गया, दूसरे में 8 हो गया, 8 2 10 पहुँच गए। कितना बचा? 7। 17 है ना? तो 10 हो गया। कितना बचा? 7। तीसरे वाले में 7 आएगा। अब अगर एक भी इसको मिल जाए तो 8 इसका पूरा हो जाए, यानी ये वाले कक्षा की तरह हो जाए। और नहीं तो होना चाहिए 18
18 नहीं बन पा रहा है तो जो पहली कक्षा उसके बाद वाली कक्षा कम से कम उतना होना चाहिए। अगर 18 बन जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर इसको एक तो चाहिए, अगर एक कोई इसको दे दे तो इसका पूरा हो जाएगा काम। इसीलिए क्लोरीन के साथ क्या लिखते हैं, माइनस, क्योंकि एक की इसको ज़रूरत है तो एक नहीं लिखा जाता है। माइनस लगा देने से ही पता चलता है कि इसको एक तो चाहिए। अथवा इस तरह से ये 3 ठो चाहिए, इसको 2 ठो चाहिए, इसको देखो 1 ठो चाहिए। एक लिखा नहीं जाता है, एक के लिए केवल चिन्ह लगा देने से वो काम मान लिया जाता है। समझ गए? तो ये प्लस आयन और माइनस आयन इस तरह से होते हैं। ये प्लस आयन और माइनस आयन के जरिए हम धातु और अधातु फिक्स करते हैं। मतलब